हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल एक्स स्मार्ट क्रिएटर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग काफी अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एसबीटी के एक और लेटेस्ट अपडेट के बारे में। इस वीडियो में हम एक नहीं कई सारे अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले कुछ दिनों पहले ही एसबीटी की मीटिंग हुई थी जिसमें कई सारे पहलुओं पे चर्चा की गई। तो ये जो नोटिस है उसी की रिगार्डिंग निकाली गई है कि वो जो मीटिंग में क्या क्या बातें हुई और उसका क्या निर्णय निकाला गया, इसी की रिगार्डिंग ये नोटिस निकाली गई है। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हमें इंस्टा पे मैसेज भी कर रहे थे, पिछली वीडियो में कमेंट भी किए थे कि सर इस नोटिस पे आप वीडियो बनाइए। तो आज का ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में भी बात करने वाले हैं, जैसे कि अक्टूबर नवंबर में जो एग्जाम होने वाली है, किन किन सेमेस्टरों का एग्जाम होगा, उसमें क्या थर्ड सेमेस्टर वालों का जो रिजल्ट आया है उसमें कुछ सुधार होगा, और क्या प्रैक्टिकल वाइवा के लिए किसी और कॉलेज के टीचर आएंगे आपके कॉलेज में वाइवा लेने के लिए। और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या अब आप सभी का एग्जाम ऑनलाइन लिया जाएगा, यानी सीबीटी पैटर्न पे क्या एग्जाम होगा, क्या होता है सीबीटी पैटर्न, किन का एग्जाम ऑनलाइन होगा होगा या फिर नहीं होगा, और कौन कौन से नए ब्रांच ऐड हुए हैं पॉलिटेक्निक में, उनका पढ़ाई कब से स्टार्ट होना है। इसके अलावा और भी कई सारी अपडेट है जिसके बारे में आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले। यहाँ पे आपको बिहार पॉलिटेक्निक के रिगार्डिंग हर एक अपडेट मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि लेटर संख्या आप यहाँ पे देख सकते हैं 3612 और डेट आप देख सकते हैं 9/9/2022, यानी कि 9 सितंबर को ये नोटिस जारी किया गया था। पिछले कुछ दिनों से मैं अपने होम टाउन में नहीं था, इसलिए वीडियो थोड़ा लेट से अपलोड हो रहा है। बट इस पीडीएफ से जुड़ी अगर आपकी कोई भी डाउट है तो आज की इस वीडियो में सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, और यूट्यूब पे आपको इसके रिगार्डिंग अभी एक वीडियो नहीं मिलेगी। तो चलिए देख लेते हैं क्या है इस पूरे पीडीएफ में। हो सकता है वीडियो थोड़ा लंबा हो क्योंकि 10 पेज का ये पीडीएफ है, लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है उन सारे टॉपिक टर्म के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट पेज में हमारे कोई काम का नहीं है, ठीक है, हम सिर्फ ये हेडलाइन पढ़ लेते हैं। दिनांक 29 अगस्त 2022 को पूर्वाहन परीक्षा परिषद की निर्धारित बैठक माननीय विभागीय मंत्री विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग सह अध्यक्ष राज्य प्रौद्योगिक शिक्षा परिषद बिहार की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्यों द्वारा भाग लिया गया, यानी कि 29 अगस्त को बैठक मीटिंग हुई थी जिसमें ये सारे मंत्रीगण वहां पे मौजूद थे। कौन कौन से मंत्रीगण है उनका यहाँ पे नाम दिया हुआ है, ठीक है, तो सारा का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं। आई होप अभी तक आपके पास ये पीडीएफ पहुंच गया होगा। अगर नहीं भी पहुंची है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला अपडेट, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, माह जून 2022 में संपन्न सेमेस्टर, यहाँ पे जो सेमेस्टर का एग्जाम हुआ था जून महीना में, इसका की रिजल्ट पिछले महीना ही जारी किया गया था, तथा अंशकालीन डिप्लोमा की परीक्षा के परीक्षाफल प्रकाशन पर परीक्षा परिषद द्वारा विचार, यानी आपका जो रिजल्ट जारी किया गया था इस पे भी विचार विमर्श किया गया था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट का ये शिकायत था कि थर्ड सेमेस्टर में हमें बहुत कम टाइम मिला, जिसकी वजह से हमारा मार्क अच्छा नहीं आया, हमारा तैयारी अच्छा नहीं हो पाया। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसके बारे में आगे हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे सारे सेमेस्टरों का नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप सभी को पता ही है कि जून मंथ में किन किन सेमेस्टरों का एग्जाम हुआ था, तो इस पे हम ज्यादा जोर नहीं देंगे, नहीं तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। का परीक्षा पर तैयार कर परीक्षा परिषद के अनुमोदन के प्रत्याशा में प्रकाशित कर दिया गया है। परीक्षा का विश्लेषण संलग्न है, यानी कि आप सभी को पता है रिजल्ट हमारा आ चुका है। परीक्षा परिषद द्वारा परीक्षा फल के प्रकाशन को अनुमोदन पर विचार, यानी कि उसमें कुछ चेंजेस होगा नहीं होगा, इस पे भी विचार किया गया था। जैसा कि निर्णय आप यहाँ पे देख सकते हैं, अनुमोदित यानी अप्रूव हो गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आपका कुछ भी चेंजेस नहीं होने वाला है, ठीक है। आगे देख लेते हैं। माह अक्टूबर नवंबर 2022 में आयोजित होने वाली सेमेस्टर, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। अक्टूबर नवंबर में किन किन सेमेस्टरों का एग्जाम होना है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो फर्स्ट और सेकेंड, फोर्थ एवं सिक्स्थ ऑल इंडिया न्यू सिलेबस, फर्स्ट सेकेंड फोर्थ एवं सिक्स्थ का एग्जाम होना है, तथा अंशकालीन डिप्लोमा की परीक्षा का आयोजन पर विचार, यानी कि जो स्टूडेंट सोच रहे थे थर्ड सेमेस्टर और फिफ्थ सेमेस्टर में जिनका क्लियर है उनका एग्जाम होगा, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप साफ साफ लिखा गया है फर्स्ट सेकंड फोर्थ एवं सिक्स्थ का ही एग्जाम होना है अक्टूबर नवंबर में। लेकिन एक लाइन यहाँ पे दिया हुआ है अंशकालीन डिप्लोमा की परीक्षा के आयोजन पर विचार, तो हो सकता है कि थर्ड और फिफ्थ का भी एग्जाम साथ में ले लिया जाए, बट अभी कंफर्म कुछ भी नहीं है, जैसा कि यहाँ साफ साफ लिख दिया गया है
कि किसका किसका एग्जाम होगा। फर्स्ट सेकंड फोर्थ और सिक्स्थ का ये एग्जाम होने वाला है। तो इसलिए थर्ड सेमेस्टर वाले फिफ्थ सेमेस्टर वाले थोड़ा सा वेट कर ले, जब तक कि फॉर्म भरने का डेट ना आ जाए, ठीक है, आपका रूटीन ना आ जाए, तब तक आप थोड़ा सा वेट कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है किसका किसका एग्जाम होगा, ठीक है। यहाँ पे आप फिर से देख सकते हैं सारे सेमेस्टरों का नाम दिया हुआ है, जो कि आपको पता ही है, ऊपर मैंने आपको बता दिया, ठीक है, जिसमें ओल्ड सिलेबस न्यू सिलेबस दोनों शामिल है, ठीक। आयोजन अक्टूबर नवंबर 2022 में कराने एवं इस परीक्षा से संबंधित प्रश्न चयकर्ता, अनुसीमनकर्ता, परीक्षा केंद्र, केंद्राधीक्षक, पर्यवेक्षक, मूल्यांकन केंद्र, मूल्यांकन निर्देशक, मूल्यांकनकर्ता, प्रायोगिक एवं टर्म वर्क हेतु बाह्य परीक्षक, समन्वयक एवं सूची पर परीक्षा परिषद के अनुमोदन पर विचार। यानी कि परीक्षा के रिगार्डिंग जो भी कार्य होते हैं, जैसे कि एग्जाम सेंटर बनाना, एग्जाम सेंटर का कॉपी कहाँ पे जाएगा चेक होने के लिए, प्रैक्टिकल टर्म वर्क, यानी जो भी चीज एग्जाम के रिगार्डिंग होते हैं उस पर विचार किया गया है, ठीक है। निर्णय आप देख सकते हैं क्या निर्णय इसका निकला। उपरोक्त हेतु परीक्षा नियंत्रक राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद बिहार पटना को अधिकृत किया गया है। यानी कि एसबीटी बोर्ड को यहाँ पे दे दिया गया है, अपने मन से एग्जाम सेंटर चूज कर सकती है, जैसा कि हर बार होता है। तो आगे देख लेते हैं हम लोग। एकेडमिक कैलेंडर का प्रकाशन के अनुमोदन पर परीक्षा परिषद द्वारा विचार। ये आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, इस पर कोई ज्यादा चीज नहीं दिया हुआ है। और यहाँ पे इनरोलमेंट के बारे में दिया गया है, जिसके बारे में मैंने कई सारे वीडियो में आपको बताया है, इनरोलमेंट क्या होता है, क्यों जरूरी है, ये सारा चीज आपको पता ही होगा, ठीक है। तो इनरोलमेंट भी हमारे काम का चीज नहीं है, क्यों। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है प्रायोगिक एवं टर्म वर्क की परीक्षा बाह्य समिति द्वारा मूल्यांकन के संबंध में परीक्षा परीक्षा परिषद द्वारा विचार। इस चीज के बारे में मैंने कुछ छात्रों को पहले ही बताया था कि अब जो उनका टर्म वर्क होगा, अब जो उनका वाइवा होगा, वो बाहर के टीचर आपके कॉलेज में आएंगे आपका वाइवा लेने के लिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपका मार्क मिलेगा। बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी रहता था कि हमारे कॉलेज में मार्क नहीं दिया जाता है, हमारे कॉलेज में हमें कम मार्क दिया जाता है। तो अब बाहर से टीचर आएंगे आपके कॉलेज में आपका वाइवा लेने के लिए, उस अकॉर्डिंग आपका मार्क मिलेगा, ठीक है। वो जो आपको मार्क देंगे वही मार्क आपका ऐड होगा आपके इंटरनल में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये सब चीज तो आपको पता ही होगा, ठीक है। इसमें से बहुत सारी चीज आपको पहले से पता ही है। 30 मार्क का आपका इंटरनल एग्जाम होता है, जो कि प्रैक्टिकल टर्म वर्क पे आपको मिलते हैं, ये सारा चीज आपको पहले से पता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं टर्म वर्क के 28% अंकों का मूल्यांकन प्रोग्रेसिव असाइनमेंट के आधार पे संबंधित विषय के शिक्षकों द्वारा किया जाता रहा है। यानी पहले जो भी आप, जैसे मान लीजिए फिजिक्स का आप असाइनमेंट बनाते हैं, तो फिजिक्स के जो टीचर होते थे वो आपको मार्क देते थे, ठीक है। शेष 72% अंकों का मूल्यांकन परिषद द्वारा नियुक्त बाह्य परीक्षक या जॉब रिकॉर्ड जर्नल या वाइवा वॉच के आधार पर किया जाएगा। बाह्य समिति द्वारा मूल्यांकन आगामी परीक्षा से ही लागू किया जाएगा। यानी कि अब बाहर से टीचर आएंगे जो कि आपका वाइवा लेंगे, ठीक है, आपका रिकॉर्ड देखा जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देख सकते हैं इसी बार से वो चीज लागू है। प्रायोगिक एवं टर्म वर्क की परीक्षा में बाह्य समिति द्वारा केंद्रीकृत मूल्यांकन पद्धति को समाप्त करते हुए, यानी केंद्र पे आपके सेंटर पे जो आपको मार्क मिलता था उसे समाप्त करते हुए परीक्षा केंद्र पे मूल्यांकन के प्रस्ताव पे परीक्षा परिषद द्वारा विचार अनुमोदित, यानी अप्रूव इसे कर दिया गया है, ठीक है। अब बाहर से टीचर आएंगे आपको मार्क देंगे, उस अकॉर्डिंग आपका मार्क ऐड होगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे ये टॉपिक मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, राज्य प्राविधिक शिक्षा परिषद में प्राप्त किए जाने वाले विभिन्न शुल्कों का पेमेंट गेटवे के माध्यम से प्राप्त करने पर परिषद द्वारा विचार। यानी कि अब जो आप अपने एग्जाम का या किसी भी चीज का अगर आप पेमेंट करते हैं तो आप वो ऑनलाइन भी कर सकते हैं पेमेंट गेटवे की मदद से। पेमेंट गेटवे क्या होता है, ये काफी भरोसेमंद होता है, जिससे पेमेंट जल्दी ये पे कर देता है जहां पे भी आप भेजते हैं, ठीक है। तो पेमेंट गेटवे काफी अच्छा माना जाता है ऑनलाइन पेमेंट के लिए। तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या दिया हुआ है। परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में छात्र छात्राओं द्वारा प्राप्त की जाने वाली शुल्क को एसबीआई के पेमेंट गेटवे के माध्यम से सिक्योर्ड पोर्टल के द्वारा प्राप्त किए जाने का प्रस्ताव है। यानी कि एक अलग से पोर्टल बनाया जाएगा जिसपे कि आप चाहो तो पेमेंट कर सकते हैं ऑनलाइन। जिससे क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऐसा करने से सभी संस्थानों में अनावश्यक उत्पन्न वित्तीय कार्यभार में कमी आएगी। यानी कॉलेज पे ज्यादा लोड होता है जो फॉर्म भराने का, ठीक है, सारे रुपयों को लेने का, ठीक है, फिर उसका ड्राफ्ट बना के फिर भेजने का, तो ये सारा लोड जो होगा कॉलेज पे कम पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद डिटेल से आप खुद से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट का यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है, बहुत सारे हमारे इंस्टाग्राम पे मैसेज आए हैं कि सर ये क्या है।
यानी इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन में सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि सीबीटी से कराने की पद्धति प्रारंभ करने पर परिषद द्वारा विचार। यानी जो भी इंड सेमेस्टर है, इंड सेमेस्टर यानी कि क्या, यानी जो भी 6 सेमेस्टर का एग्जाम होना है वो कंप्यूटर बेस्ड होगा। कंप्यूटर बेस्ड होगा तो कंप्यूटर बेस्ड होगा तो आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होगा, उसमें सब्जेक्टिव आपका नहीं होगा। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, परिषद द्वारा आयोजित की जाने वाली इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन में सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी सीबीटी से लिया जाएगा। यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया, जो भी इंड सेमेस्टर 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे उनका एग्जाम यहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड लेने का तैयारी की जा रही है। ठीक है, इस पे विचार किया जा रहा है। सैद्धांतिक विषयों के इन सेमेस्टर एग्जामिनेशन में सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। आप जाहिर सी बात है, ऑनलाइन एग्जाम होगा तो ऑब्जेक्टिव ही होगा। परिषद द्वारा आगामी सत्रों की परीक्षा में सभी एलिजिबल छात्र छात्राओं का यथासंभव कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। यानी जो भी एलिजिबल है 6 सेमेस्टर के लिए, उन सभी का एग्जाम सीबीटी के माध्यम से ही होगा। ठीक है, जिस संस्थान में कंप्यूटर या नेट की उपलब्धता नहीं होगी वहां ओएमआर सीट पर इंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन अथवा ई डिलीवरी ऑफ क्वेश्चन पेपर के माध्यम से आयोजित की जाएगी। यानी कि अगर कोई कॉलेज में, ठीक है, उतने कंप्यूटर सुविधा नहीं है या फिर नेट सुविधा नहीं है तो उनका ओएमआर सीट पे भी एग्जाम होगा। ओएमआर सीट आप सभी को पता है कि आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पे ओएमआर सीट फिल करते होंगे अपना। ठीक है, तो ओएमआर सीट में भी आपका एग्जाम लिया जा सकता है अगर किसी कॉलेज में कंप्यूटर की उतनी सुविधा नहीं है, इंटरनेट की उतनी सुविधा नहीं है। तो यहाँ पे ये चीज भी दे दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, गोपनीय कार्य के संपादन हेतु प्रत्येक छात्र 105 रुपया परीक्षा की दर अनुमानित है। यानी 105 रुपया आपको लगेगा परीक्षा फी, क्योंकि ऑनलाइन है। ठीक है, तो अब ये 105 रुपया आपका एग्जाम फी यहाँ पे तो दे दिया गया है। आगे जब फॉर्म फिलअप होगा तो उस समय आपको क्लियर हो जाएगा 105 रुपया ही आपको देना है या फिर कुछ और। तो यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो विचार हुआ कि इस पे विचार किया गया। ठीक है, अब ये होगा कि नहीं होगा आप यहाँ पे देख सकते हैं। निर्णय, सैद्धांतिक विषयों की परीक्षा सीबीटी माध्यम से चरणबद्ध तरीके से लेने के लिए तत्काल 6 सेमेस्टर एली, जैसा कि आपको पता है अभी 6 सेमेस्टर एली का पढ़ाई चल रहा है, तो लास्ट सेमेस्टर तो अभी उन्हीं का हुआ, हेतु अनुमोदित किया गया है। यानी कि इसे अप्रूव्ड कर दिया गया है। तो इस बार जो 6 सेमेस्टर एली के छात्र है उनका एग्जाम अब क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड होगा। इसके अनुभव के आधार पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। अगर ये सही से हो गया, ठीक है, अगर 6 सेमेस्टर एली वाले छात्रों का एग्जाम अच्छा सुचारू रूप से हो गया तो आगे इस पे कार्रवाई की जाएगी। यानी आगे जो 6 सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट होंगे उनका भी एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड भी होगा। तो ये इसको आप बोल सकते हैं ट्रायल वर्जन। ठीक है, पहले 6 सेमेस्टर एली वाले छात्रों के साथ ट्रायल किया जाएगा, फिर बाद में सभी के लिए अप्रूव कर दिया जाएगा। बट इस बार अप्रूव हो गया है कि 6 सेम एली वाले छात्रों का एग्जाम सीबीटी माध्यम से ही होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। तो इस पे जो भी डाउट थे, आई थिंक आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। फिर भी कुछ डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो बहुत सारे स्टूडेंट देखते हैं बट लाइक बहुत कम करते हैं। लाइक कर दीजिए, लाइक करना बिल्कुल फ्री है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो चलिए आगे देख लेते हैं। मैंने बताया था कुछ नए नए ब्रांचेज ऐड किए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन कौन से नए नए ब्रांचेज है जो कि सेशन 22 इस बार जो स्टूडेंट आएंगे उनको मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स में रोबोटिक ऐड किया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी आपको बताया था। सिविल इंजीनियरिंग में आपको कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी ऐड किया गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पहले ऑटोमोबाइल था ही, अब यहाँ पे कैड और कैम भी ऐड किया गया है, उसी का सब ब्रांड है ये। माइनिंग इंजीनियरिंग है, फिर फायर टेक्नोलॉजी एंड सेफ्टी है। इस सारे के बारे में मैंने आपको पिछले एक दो वीडियो में आपको बताया है। ये पिछले साल ये नोटिस आई थी कि कौन कौन से नए ब्रांच ऐड हुए हैं, लेकिन इस साल से जो नए सेशन के स्टूडेंट है उनके लिए अप्रूव हो गया है। ठीक है, वो चाहे तो इसमें नाम लिखवा सकते हैं। फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन, कंप्यूटर एडिट, कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग, फैशन एंड क्लॉथिंग टेक्नोलॉजी, गारमेंट टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी, ये सारे चीज यहाँ पे दिए हुए हैं। ये कुछ ऐसे ब्रांच है जो कि नए सेशन वाले छात्रों को मिलेगा। ये सब आपके काम का नहीं है, आप चाहो तो इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये लाइन भी आपके काम का नहीं है। ठीक है, ये जो मतलब जो अभी काम कर रहे हैं 700 रुपया प्रतिदिन के माध्यम से उनको काम करना है, ये सब आपके काम का नहीं है। और एक चीज मैंने आपको जो बताया था वो यहाँ पे आप देख सकते हैं, छात्रों के प्राप्त आवेदन पे परीक्षा परिषद द्वारा विचार। यानी जैसा कि मैंने आपको बताया, थर्ड सेमेस्टर का जो रिजल्ट आया था उसमें पता है इस बार बहुत सारे छात्रों को कैरी लगा है क्योंकि टाइम बहुत कम मिला था। तृतीय सेमेस्टर के छात्रों द्वारा आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें कहा गया है कि द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा विलंब से होने के कारण
तृतीय सेमेस्टर का पाठ्यक्रम पढ़ने का पूरा समय नहीं मिल पाया, जो कि सही भी है, जिसके फलस्वरूप कम अंक मिलने की संभावना है। तृतीय सेमेस्टर के सभी छात्र द्वारा विषयों में 25% कृपांक अंक की मांग की गई है। यानी कि तृतीय सेमेस्टर के जो भी स्टूडेंट थे, उनका कहना था कि 25% हमें एक्स्ट्रा मार्क दिया जाए। तो इसका निर्णय क्या निकला? यहाँ पे देख सकते हैं अस्वीकृत, यानी इस मांग को खारिज कर दिया गया है, इस मांग को स्वीकृत नहीं किया गया है। ठीक है, फिर ये भी आपके काम का नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपके आई थिंक मैंने सारा चीज आपको बता दिया जो जो आपके काम का था। तो ये पीडीएफ आई थिंक आपके पास अभी तक पहुंच गया होगा। अगर नहीं भी पहुंचा है तो टेलीग्राम में आप ज्वाइन हो सकते हैं। कुछ भी पूछना है मुझसे पर्सनली तो आप इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कमेंट अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। तो चलिए मिलते हैं ऐसे एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर